शोभित, हरेंद्र, विनय, सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? बारिश का मजा ले रहे हैं या गर्मी का? हम भी ठीक हैं, गर्मी का मजा ले रहे हैं। रौनिक, कैलाश, भवदीप, अनुज, सभी को गुड इवनिंग। हम्म। बैकलॉग धीरे धीरे निपटाओ भाई, बैकलॉग हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। खत्म करोगे तब बैकलॉग खत्म होगा। चलो बच्चों, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल का जो कहानी है उसे याद होगा सभी को। अरे ऐसे मन करेगा हॉलीडे का तो रोजे हॉलीडे मन करेगा। ठीक है, पढ़ाई कर लो। हॉलीडे स्कूल का किया करो, कोचिंग की क्लास को हॉलीडे नहीं करने का है। जब भी मन करे तो हॉलीडे का तो स्कूल को ऑफ किया करो। स्कूल जाना ना जाना बराबर, स्कूल में क्या ही हो रहा है। चलो फिर मिल करते हैं कहानी शुरू। ईएम, तो लास्ट टर्न पे हम लोग ने दो तीन बातें देखी थी। फैराडे और लेंच दोनों को समझा था। फैराडे के अकॉर्डिंग हम जो है, जो भी हमारा फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, वो होगा अपना डी फाई बाई डी टी। और लेंच के अकॉर्डिंग हम उस इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जो भी आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास संडे को लेके खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये चैप्टर तो चलेगा, बीच में इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं घुसेगी। आपको मैंने नोट्स दे दिया है, नहीं समझ पा रहे हैं जो भी है, मैं आपको संडे को कभी एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म कर दूंगा। उसके लिए आप ज्यादा परेशान मत होइए। मेरे दिक्कत ये है ना कि आप अपने से कुछ करना नहीं चाहते हैं, समस्या ये है। अगर ये टेंडेंसी अगर आप जब तक दूर नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपको दिक्कत होगी। आप अपने से कुछ चीज, इनफैक्ट कुछ करना तो है नहीं, सब कराया जा रहा है, फिर भी कुछ अगर कोई थ्योरी भी आप पढ़ के नहीं करना चाहते हो तो वो टेंडेंसी आपको आगे भारी पड़ेगी, ये आदत। जैसे आप बीटेक करने जाओगे तब, या और भी समय में। ठीक है, तो मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोटा सा टॉपिक है, बाकी सब तो जितना है मैक्सिमम मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है वो 85% हो ही चुका है। 85% हो चुका है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है आपको दिक्कत आई हो। संडे को कभी एक्स्ट्रा क्लास अनाउंस करके उसमें मैं निपटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेटिज्म, इसमें हमने ये कहा था कि एक क्वेश्चन लिया था लास्ट में, उस क्वेश्चन को फिर देखते हैं। बहुत बच्चे एक चार्ज फ्लो वाला कॉन्सेप्ट याद है, मैंने लास्ट टर्न पे बताया था कि चार्ज फ्लो के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला दिया था, डिराइव कराया था कि कभी भी आपसे चार्ज फ्लो पूछा जाए डेल्टा क्यू, तो आपको मैंने कहा था कि डेल्टा फाइव बाई आर कर दीजिएगा। डेल्टा फाइव बाई आर कर दीजिएगा, यही तो बताया था चार्ज फ्लो का, लास्ट में यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप यहां से देखो कि कई टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं केवल चार्ज फ्लो पे। मान लो आपके पास ये जोन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड का जोन है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट जा रही है, टाइम वेरिंग है, मतलब फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज नहीं हो रहा है। बी के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, बी के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है।
और ये जो रेडियस है वो अपने पास है कुछ, ये आर है, ठीक है, और ये अपने पास है कितना, बी। बी का फंक्शन आपको दिया हुआ है बी, ये ले लेते हैं जैसे मान लो चलो 2t², कुछ भी ले लेते हैं 2t²। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द एट t इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच ऑन, एट t इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, ठीक है। फाइंड चार्ज फ्लो in the loop in the interval t equal to 1 second to t equal to 2 second। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में। नहीं भाई, ईएमआई आप नहीं कर सकते, अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड वाला सारा फॉर्मूला यूज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बायट-सेवर्ट्स लॉ वाला क्लियर है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले यूज होंगे। तो एट t इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, फाइंड चार्ज फ्लो इन द लूप इन द इंटरवल t इक्वल टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो बाकी इंड्यूस ईएमएफ तो आप निकाल ही लोगे। हमने कहा था आपसे कि चार्ज फ्लो बताना है, तो चार्ज फ्लो के लिए मैंने आपको ये डिराइव करके दिया था नेट फ्लक्स। तो फ्लक्स का चेंज देखना है तो इनिशियल फ्लक्स 1 सेकेंड पे देख लो, फाई 1 सेकेंड पे क्या होगा, फाई एट t इक्वल टू 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, बी ए। और फिर मैंने तुम लोगों को कहा था कि एरिया वेक्टर में, हाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी उस दिन दे रहा था कल, कि बी ए कॉस थीटा में, ऐसे क्वेश्चन में कॉस थीटा 0 लिखें या कॉस थीटा पाई लिखें। तो मैंने आपको कहा था कि या तो आप डायरेक्शन निकालो और सब कुछ डायरेक्शन के साथ करो, ठीक है, या मैंने आपको एक रास्ता बताया था कि आप डायरेक्शन लेना ही बंद कर दो, ठीक है, केवल इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दोनों से सेम चीजें आएंगी। तो आप डायरेक्शन के साथ करेंगे तो ये इंक्रीजिंग है मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा। अगर चलिए पहले डायरेक्शन के साथ कर लीजिए, देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो इसका फ्लक्स जो है, फ्लक्स एक्सटर्नल हमारा जो है वो इंक्रीजिंग इन नेचर है। फ्लक्स जब हमारा इंक्रीजिंग इन नेचर है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो आई इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरीके से आई इंड्यूस एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, जिससे कि जो अपना आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है आई इंड्यूस का वो इसको कैंसिल आउट करेगा, इसके इंक्रीजिंग नेचर को इंक्रीज नहीं करने देगा। क्लियर है? तो t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अब हमें निकालना है, तो हमारा एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, तो बी ए कॉस पाई लिखूंगा मैं। अगर आप साइन के साथ कर रहे हैं तो हालांकि जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा कोई भी साइन नहीं लेंगे। अगर आप फ्लक्स वाले में साइन लेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ वाले में माइनस डी फाई बाई डी लेंगे। हाँ रोनिक, आपका क्वेश्चन सही है कि अगर फ्लक्स हमारा मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो आपको उसमें भी आपको करना पड़ेगा फिर कि कहां तक इंक्रीजिंग है, उसके बाद कहां से डिक्रीजिंग है, डायरेक्शन चेंज होगा, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो यहां पे अगर बी ए कॉस पाई है अगर, ठीक है, तो बी ए कॉस पाई है तो अपने पास आ जाएगा माइनस बी ए, ठीक है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे तो b भी जो लिखा जाएगा वो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। इन जनरल अगर आप देखो, पहले इन जनरल लिख लेते हैं, फाई इन जनरल, तो फाई आ जाएगा b माइनस बी ए, ठीक है। अब अगर फाई अपना माइनस बी ए तो आप क्या करो, फाई आपको चाहिए, ई इंड्यूस तो निकालना नहीं है। अगर ई इंड्यूस भी निकालना होता तो आप क्या करते, माइनस डी फाई बाई डी टी करते, माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि आपने यहां साइन लिया है तो लेंज वाले में माइनस डी फाई बाई डी टी लेके करेंगे तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। जो आप बिना साइन के करते बी ए करके तो भी आपको वही मिलता। ये क्लियर है सभी को? अब देखो जैसे कि मान लो आपका जो यहां पे तो आप कर ही लोगे, ये जनरल है,
तो पाई एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड चाहिए। बी की वैल्यू रख दो पहले, माइनस ये हो जाएगा 2t², और एरिया अपने पास है पाई आर स्क्वायर। एरिया अपने पास है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, आर को 2/√पाई कर दिया, लो जिससे थोड़ा कैलकुलेशन सही हो जाए। आर की वैल्यू मैंने कितना दिया है, 2/√पाई। तो ये हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर मतलब 2/√पाई का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फ्लक्स आता है माइनस पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 4 और 8t²। ठीक है, तो फाई हमारा जो 1 सेकेंड होगा, फाई जो होगा हमारा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड पे देख लो कितना आ रहा है, -8 इंटू 1, -8। फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, फ्लक्स की जो यूनिट है वो अपनी, उस दिन मैं कल लिखना भूल गया था, फ्लक्स की यूनिट वेबर है भाई। फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। ठीक है, तो यहां पे अपने पास ये आ जाएगा पाई 2 सेकेंड पे, वो अपने पास हो जाएगा -8 इंटू 2²। तो ये हो जाएगा 4 और 32, यहां तक आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, डेल्टा फाई, तो जो भी डेल्टा, सब डेल्टा फाई जो निकलेगा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकलेगा, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे माइनस फाई एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जो भी आया है विथ साइन यहां पे पुट करेंगे, 2 सेकेंड वाला -32, ये माइनस ऑफ -8। तो फाइनली आपको जो मिलेगा -32 + 8, तो ये आ जाएगा अपने पास 424। चेंज इन फ्लक्स आपके पास ये आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन चार्ज के लिए, अब चार्ज फ्लो अपना है, तो मैंने कहा था कि जो भी चेंज आएगा उसकी मॉड वैल्यू डालिएगा। चेंज में जो है आप मॉड वैल्यू डालिएगा, क्योंकि चेंज ऑफ फ्लक्स नेगेटिव आने का क्या मतलब है, ये समझ पा रहे हैं आप लोग? देख ही रहे हैं आप यहां से कि चेंज इन फ्लक्स नेगेटिव आने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फ्लक्स है वो BA cos पाई की वजह से माइनस चला आ रहा है। तो यहां पे जब आप डेल्टा क्यू लिखोगे मैग्नीट्यूड, तो यहां पे जो भी चेंज निकालोगे, जो भी चेंज आया होगा प्लस माइनस के साथ, उसका मॉड अपॉन आर करिएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इसका आर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे देता हूं। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर जो है 4 ओम ले लो। ठीक है, आर 4 ओम ले लो। तो यहां पे आपको डेल्टा क्यू मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 24/4। तो ये अपने पास 6 आ जाएगा, 6 कूलम। इतने का चार्ज फ्लो हुआ होगा। हाँ, अगर आप इंड्यूस करंट निकालते हो और फिर dq/dt से इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, अगर dq/dt से इंटीग्रेट करते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लंबा पड़ेगा मेथड, तो बेटर है ये कर लीजिए। यहां थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों को कि आप ये जो कर रहे हैं, ये जो भी आपने किया है, ये साइन के साथ किया है। अगर मान लीजिए आप साइन नहीं लेते, अगर आप साइन नहीं लेते तो अपने पास क्या आता, ये तो 8 आ जाता और ये 32 आ जाता, और सीधे सीधे आप 32 को 8 से माइनस कर देते, हायर माइनस लोअर वाले को। तो मैं आपको उससे बचने का भी तरीका बता रहा हूं कि इसको ना करके आप डायरेक्ट जो है BA करिए, ना थीटा को 0 ना थीटा को पाई, कुछ मत सोचिए, केवल BA करिए। वहां से 8t² आता, वहां पे t की वैल्यू आप पुट कर देते, और t की वैल्यू जब आप पुट कर देते 1 तो 8 होता, 2 करते तो 32 आता, सीधे सीधे हाइयर माइनस लोअर कर देते तो 32 - 8 24 आ जाता। कहीं पे आपको साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल बिना साइन से भी सेम आंसर आएगा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने यहां एरिया वेक्टर भी डिसाइड करना पड़ा, पहले आई इंड्यूस देखा। तो ये आप ऐसे क्वेश्चंस में
ऐसे क्वेश्चन में बिना ऐसा किए भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस में आप साइन के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि एक बार आपने साइन लिया तो आपको हर जगह पे वो साइन लेना होगा, बाद में डेल्टा फाई का जो मॉड वैल्यू को साथ इसको रखना होगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी क्यों है? यही तो फिजिक्स है। देखो, जो ये कॉन्सेप्ट नहीं जानेगा साइन वाला, वो कहां फंसेगा? मान लो यही लूप है, फिजिक्स में यही तो दिक्कत है। ये लूप है मान लो, ठीक है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अपनी ऐसे ही है, पूरे जोन में है, मैग्नेटिक फील्ड पूरे जोन में है। मैग्नेटिक फील्ड पूरे जोन में है, तो यहां से भी पास हो रही होगी, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी है, कांस्टेंट है। अरे क्या भाई शिवम बाबू, क्या इग्नोर, आप लोग का अलग झमेला रहता है। किस बात का क्या इग्नोर? मुझे जो कमेंट दिखता है वो मैं बता देता हूं, मैं पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देता हूं भाई, ठीक है। आपको जो डाउट है आप पूछ लीजिए। आपको लगता है कि मुझे तो किसी का नाम भी याद नहीं है, कह रहे हो आपकी इग्नोर करना, मुझे क्या जरूरत है किसी को इग्नोर करने की? आपको जो डाउट है दिख जाएगा, बता दूंगा, क्योंकि ये कमेंट्स रनिंग मोड में भागते रहते हैं। ये भी आपको पता होगा कि स्क्रीन पे केवल 2 या 3 कमेंट एट ए टाइम दिखते हैं, फिर वो रनिंग मोड में स्क्रॉल होते रहते हैं। थोड़ा बुद्धि से काम लीजिए, इतना ज्यादा सेंटिमेंटल मत होइए। तो यहां पर ये अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और यहां पर कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है। और यहां पे ध्यान दीजिए तो आपको ज्यादा फायदा दे देगा। सर लेकिन पूरी क्लास को लीजेंडरी ऋषि का नाम याद है, तुम लोगों ने बनाया है ऋषि बाबू को हीरो। अरे यहां पढ़ाई करते हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा। तो यहां पर अपने पास क्या होगा? मान लो इसका जो रेडियस है वो आर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप यहां देख लो, ये आपको ज्यादा खुशी देगा, आपका दुख दूर हो जाएगा। अगर आप इसको समझ गए तो आपका दुख दूर हो जाएगा। अच्छा, आपका क्या है? आप मैग्नेटिज्म के इरोडोफ के क्वेश्चन मार्क करवा देंगे? करवा देंगे भाई, करवा देंगे, ठीक है, कल ही करवा देंगे, कल ही करवा देंगे। हालांकि मैं इसीलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इरोडोफ क्लास 1 एक साल में इतना समय नहीं है, और इरोडोफ के अगर आप इलेक्ट्रो पढ़ चुके हो, मैंने आपको बोला भी था, तो आप जाकर देखो इलेक्ट्रो के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, कैपेसिटर के कितने क्वेश्चन इरोडोफ के जो कोर्स में हैं वो यहां पर बोर्ड पे सॉल्व हो चुके हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिज्म में भी जो आपके कोर्स में होंगे वो यहां बोर्ड पर सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि आपके पास समय कम है तो इरोडोफ यहां सॉल्व हो रहा है, आप पैटर्न बेस्ड कोई क्वेश्चंस करिए, जैसे कोई बुक से या कहीं से, ठीक है, आप करके देखिए। फिर भी आपको लगता है मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके कोर्स वाले क्वेश्चन है करा दूंगा, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं। तो हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है। अब आप क्या कर रहे हो, यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि आई इंड्यूस क्या होगा, आई इंड्यूस क्या होगा बताइए? आई इंड्यूस क्या होगा? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है और इधर मूव कर रहा है, तो यहां पे आप बताइए जल्दी से आई इंड्यूस क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आपको जो है जहां पे ग्राफ अपनी मोनोटोनिसिटी चेंज कर रही होगी वहां पे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखते हो। जनरली फिजिक्स में जो ग्राफ बनेगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे कोई ग्राफ बना रहे हो, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका वो ऐसा बनेगा जहां से कॉन्केविटी, ये सब आप मैथ्स में ज्यादा बेटर पढ़ते हो, कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो, है ना, तो ये हमेशा अनस्टेबल का पॉइंट रहता है, ये अनस्टेबल का पॉइंट रहता है इक्विलिब्रियम का। तो ये अभी आप क्यों पूछ रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, जीरो होगा,
कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट भी मतलब इसमें इंड्यूस कराने लगे। ये नहीं देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स जो है कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पर अपना इंड्यूस जीरो रहेगा। तो पहले सुन लिया करो, फ्लक्स यहां पे बी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है तो फ्लक्स जो होगा वो आप बी इंटू पाई आर स्क्वायर लिखिए, और ये पूरा जो है कांस्टेंट है, ये पूरा अभी कांस्टेंट है, मानते हो कि नहीं? तो ध्यान से देखिए, फ्लक्स है, मैं फिर बोल रहा हूं फ्लक्स है, और वो कितना है? कांस्टेंट फ्लक्स है, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? बी इंटू पाई आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट फ्लक्स है, ठीक बात है। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा, तो कभी भी देख लिया करिए ये जीरो होगा, आई इंड्यूस भी जीरो होगा, फिर ये आप जान चुके हो। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इसी लूप को यहां से जो है पलट दिया गया, इसको मैं यहां से यहां के अबाउट रोटेट कर रहा हूं 180 डिग्री, 180 डिग्री इस लूप को मैं क्या कर रहा हूं? रोटेट कर रहा हूं, ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये जब आपने रोटेट कर दिया तो आपको बताना है कि क्या चार्ज का फ्लो हुआ है। हमने इसको रोटेट कर दिया, यही वही लूप है, इसको हमने रोटेट कर दिया, लूप रोटेटेड, यहां के अबाउट रोटेट कर दिया बाय 180 डिग्री, है ना। तो आपको बताना है फाइंड चार्ज फ्लो, तो आपको चार्ज फ्लो बताना है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चा जो है परेशान होता है और उसको ज्यादातर आंसर जीरो दिखता है, ज्यादातर आंसर उसको जीरो दिखता है, बट जीरो नहीं होगा। ध्यान से देखिए कैसे, जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया उसको अगर आप अप्लाई करते हो, अभी यहां पर फ्लक्स जो है, ध्यान दीजिए, यहां पे फ्लक्स मैक्सिमम पास हो रहा है, पूरी की पूरी जो प्लेन है उससे पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पेनिट्रेट करके जा रहा है, मैक्सिमम प्लस फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, या फिर आप बोलोगे कि नहीं सर हम एरिया वेक्टर इधर लेंगे, तो एरिया वेक्टर इधर लेंगे तो आप नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन वो भी मैक्सिमम है, कॉस जीरो पे भी कॉस पाई पे भी। लेकिन अगर जब आप इसको पलटोगे तो आप थोड़ा एरिया वेक्टर से सोच सकते हो। अगर आप एरिया वेक्टर आगे आउटवर्ड मान रहे हो, ये अपना एरिया वेक्टर है, देखिए ये अपना जो है ये अपना एरिया वेक्टर है, तो जब इसको तुम पलट रहे हो, अभी जो है एरिया वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपने एरिया वेक्टर इधर माना है, अब जब आप इसको पलट दोगे पूरा, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, तो फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी ए कॉस जीरो। इनिशियल फ्लक्स कितना था? बी ए कॉस पाई। तो डेल्टा क्यू क्या बताया तुम्हें? डेल्टा क्यू होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, वो जुड़ जाएगा। जनरली बच्चा यहां पर माइनस करके जीरो लिख के आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखनी है, सावधानी रखनी है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक लूप जो है पलट दिया जा रहा है, तो फ्लक्स का चेंज 2 टाइम्स होगा, बिल्कुल। तो ये अपने पास हो जाएगा, ये इनिशियल फ्लक्स जो होगा इसमें पाई इनिशियल आप बोल सकते हो बी ए कॉस पाई, दैट इज माइनस बी ए, और फाई फाइनल जो होगा वो हो जाएगा बी ए कॉस जीरो, तो वो हो जाएगा बी ए। तो डेल्टा क्यू अगर आप इसमें लिखना चाहेंगे तो डेल्टा फाई, तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, दैट इज बी ए माइनस ऑफ माइनस बी ए, तो ये हो जाएगा 2BA। ठीक है, रेजिस्टेंस इसका अगर R ले लें, इसका R जो है हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो अब आप बोल सकते हो कि जो हमारा चार्ज फ्लो होगा, अपॉन में R भी लिखना पड़ेगा, ये डेल्टा फाई अभी लिखिए, तो ये डेल्टा फाई हो गया। तो डेल्टा क्यू जो चार्ज फ्लो होगा
वो होगा डेल्टा फाई अपॉन में आर, दैट इज 2BA अपॉन में आर, 2BA अपॉन में आर। शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, कभी कभी यही क्वेश्चन आपको दूसरे फॉर्मेट में दे देते हैं कि बोलते हैं कि मान लो आपके पास एक आई वर्सेस टी का ग्राफ दिया है इन्होंने। आई वर्सेस टी का ग्राफ, जो भी करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है किसी लूप में, उसका ग्राफ दिया है। आई नॉट है ये, और ये कैपिटल टी है। आई नॉट है, ये कैपिटल टी है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछते हैं, आई नॉट और कैपिटल टी है, और ये अपना लूप है। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है बी है, या मान लीजिए आपको बी नहीं दिया हो, मान लीजिए आपको बी नहीं दिया हो, बी तो देना पड़ेगा, हाँ उसके बिना भी हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है कि दिस इज ए इंड्यूस करंट इन ए लूप। क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आई वर्सेस टी है, आई इंड्यूस है वर्सेस टी का ग्राफ है। ठीक है, इंड्यूस करंट in a loop as a function of time is given, as a function of time is given। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द चेंज इन फ्लक्स। तो आपको फ्लक्स का चेंज बताना है उस लूप से। फाइंड द चेंज इन फ्लक्स। तो क्या होगा फ्लक्स में चेंज, जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल करवा देंगे भाई मिक्स कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, बस थोड़ा अभी लेक्चर आगे बढ़ने दीजिए, अभी तो कुछ चीजें बता दूं पहले। इंड्यूस करंट इन ए लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, फाइंड द चेंज इन फ्लक्स। क्या होगा इसमें चेंज इन फ्लक्स, जल्दी बताइए। आर, हाँ इसमें ले लो, इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, आई टी आर बाई टू, ओके, आई नॉट टी आर, थोइन ने बताया है आई नॉट टी आर। भाई आपका मैं नाम का प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत कर रहा हूं, इसके लिए सॉरी। इंड्यूस करंट इन ए लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, फाइंड द चेंज इन फ्लक्स इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। अरे डिक्रीजिंग रीजिंग नहीं, आपको वैल्यू पूछा जा रहा है, चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। आईटीआर देवज्ञा ने बताया है, आईटीआर। चलिए करते हैं फिर। क्या ये नहीं चमक रहा है तुम लोगों को? चमकना चाहिए कि भाई चेंज इन फ्लक्स का चार्ज से रिलेशन होता है, तो डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है अपना डेल्टा फाई बाई आर, है ना। तो यहीं से चमक जाएगा, डेल्टा फाई होगा डेल्टा क्यू इंटू आर। और डेल्टा क्यू कैसे चमकेगा? डेल्टा क्यू चमकेगा अपना आई नॉट और टी से। बहुत बढ़िया, चलो भाई ठीक है। तो अब यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि I वर्सेस T है, तो सभी बच्चों को पता है कि dq बाई डी टी इज इक्वल टू आई है, तो dq हो जाएगा I dt, और ये हो जाएगा अपना 0 से डेल्टा Q, और ये हो जाएगा अपना जो भी टाइम है 0 से कैपिटल T। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, एरिया अंडर कर्व, यही तो है ना यार, एरिया अंडर I वर्सेस T कर्व है, एरिया अंडर I वर्सेस T कर्व। तो इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू आपको मिल जाएगा। तो डेल्टा क्यू आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
देखो क्या आ रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट है आई नॉट, तो आई टी नॉट बाई टू, जिसको आप पुट कर दो तो डेल्टा फाई अपने पास आ जाएगा, डेल्टा फाई आ जाएगा आई नॉट टी आर बाई टू, आई नॉट टी आर बाई टू। सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत बच्चों ने आंसर दे रखा है। क्लियर है? चलिए, तो ये फंडा, कुछ सवाल और दे रहा हूं, इसमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। मान लीजिए आपके पास लूप है कुछ ऐसे, एक लूप ऐसा है, दूसरा लूप आपका ऐसा है, और एक तीसरा लूप है वो ऐसा है। मतलब ये यहां से बाईपास हो रहा है, ठीक है, ये तीन लूप हैं। तो अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूरे प्लेन में, मतलब सभी लूप में मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज है बी डीबी बाई डी टी, वो के है, मतलब कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है डीबी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज के, ये गिवन है, ठीक है। और लैम्डा इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा इन वायर का, ये वायर है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो ये वायर से ही आपने बनाया है ना, ये वायर से एक लूप बनाया, ये वायर को मोड़कर ये दूसरा बनाया, ये वायर से तीसरा। और आपको क्या गिवन है, और आपको गिवन है कि इनके बीच का जो रेडियस है, इसका रेडियस अपना b है, छोटे वाले का रेडियस a है, ये अपना a है और ये अपना b है, ये भी अपना b है और ये अपना a है। तो इनका रेडियस दिया हुआ है आपको,
ये बी है, ये ए है, ये ए बी, बी ए, ठीक है। और बी के बारे में आपको बता ही दिया है कि ये बी का नेचर कैसा है, ये इंक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट, डीबी बाई डी अपना कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, ई इंड्यूस आपका जो आएगा वो आप ई इंड्यूस जो लिखेंगे, आई इंड्यूस जो लिखेंगे वो ई बाई आर से करते हैं, बिल्कुल। तो आपको इसमें बताना क्या है, ये मैं लिख देता हूं, फाइंड ई इंड्यूस एंड आई इंड्यूस इन ईच लूप। तो सभी लूप में आपको ई इंड्यूस और आई इंड्यूस बताना है, सभी में आपको ई इंड्यूस और आई इंड्यूस बताना है। तो जल्दी से बताइए सभी बच्चे। यहां पर आपको देखना चाहिए, देखिए इसमें गलतियां भी होती है, क्या क्या गलती हो जाएगी वो मैं बताता जा रहा हूं, थोड़ा सा आप ट्राई कर लीजिए, अगर कोई लोग आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं। लैम्डा जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वायर का, लैम्डा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो चलिए देखते हैं, आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि डीबी बाई डी टी इंक्रीजिंग इन नेचर है, प्लस के है। डीबी बाई डी टी का जो नेचर है, डीबी बाई डी टी इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, वो रेट है के, है ना, कोई कांस्टेंट रेट से वो 2 टेस्ला पर सेकेंड या किसी से भी वो अपना इंक्रीज कर रहा होगा। तो सभी को ये पता है कि इंक्रीजिंग इन नेचर है फ्लक्स। तो पहले वाले लूप में सभी बच्चे बता सकते हैं कि उसमें आई इंड्यूस क्या आएगा, पहले वाले में सभी बच्चे बता सकते हैं कि उसमें आई इंड्यूस क्या होगा। कुछ फ्लक्स यहां से पास हो रहा होगा, कुछ फ्लक्स यहां से पास हो रहा होगा, बोलो भाई, कुछ फ्लक्स यहां से पास हो रहा होगा, कुछ फ्लक्स यहां से पास हो रहा होगा। तो पूरे लूप का जो टोटल फ्लक्स होगा, हाँ, उसमें आपको ये नेग्लेक्ट करना है, इतना एरिया नेग्लेक्ट करना है, और ये जो कट वाला है ये भी नेग्लेक्ट करना है आपको, ठीक है। ये वाली पार्ट हम नेग्लेक्ट करेंगे, इतना एरिया नेग्लेक्ट होगा, केवल हम स्क्वायर लूप ही लेंगे, इतना पार्ट हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखो क्या कर सकते हो, अगर हमारा आई इंक्रीजिंग इन नेचर है, बी हमारा जो है इंक्रीजिंग इन नेचर है, तो फ्लक्स इसमें बढ़ रहा होगा, दोनों में एक ही डायरेक्शन है, दोनों में बी का एक ही डायरेक्शन है। तो पूरे लूप से, इस पूरे लूप से जो इस शेप का है पूरा, इससे हमारा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा। तो हमारा जो आई इंड्यूस होगा वो ऐसा होगा जिससे कि उसका जो अपना करंट, उसका जो आई इंड्यूस है, उसके वजह से उसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड हो। तो आउटवर्ड के लिए सभी बच्चों को क्या दिखता है, लेकिन यहां पर आप पूछ सकते हो कि सर दोनों वाले में आउटवर्ड होना चाहिए क्या, नहीं। आपको पता है कि इसमें डोमिनेटिंग नेचर कौन है, इसमें डोमिनेटिंग कौन है, इसमें से फ्लक्स ज्यादा पास होगा भाई, और इसमें से फ्लक्स कम पास होगा, क्योंकि इसका एरिया जो है बड़ा है। तो आप जो आई इंड्यूस को डिसाइड करोगे वो बड़े वाले जो नेट, जो ज्यादा फ्लक्स, जिस लूप में ज्यादा फ्लक्स होगा वहां से आप आई इंड्यूस को डिसाइड करना। तो यहां से आप देख के बताओ कि इसमें से फ्लक्स ज्यादा है, तो लेंज लॉ जो है जो भी लगेगा इस लूप के फ्लक्स को देखकर लगेगा, ये बात ध्यान रहे। तो इस लूप में हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसमें जो हमारा आई इंड्यूस होना चाहिए वो आई इंड्यूस कैसा होना चाहिए बताइए, इस तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके से होगा, तो यहां पर आई इंड्यूस ऐसा आएगा, जिससे कि इसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड हो और इसके इंक्रीजिंग नेचर को क्या करे, सपोर्ट करे, इंक्रीजिंग नेचर को कम करे, सप्रेस करे, यही तो है। तो ये ऐसा होगा आउटवर्ड। अब इसमें तुमने डिसाइड कर लिया, अब आप केवल क्लोज लूप में घुमा दो इसको, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। खैर इसमें भी दिख ही रहा है कि आउटवर्ड ही होगा, ठीक है। तो यहां पर आउटवर्ड हो गया। तो दोनों वाले में इंड्यूस्ड करंट का जो सेंस है वो सेम है। तो एरिया वेक्टर, अब मैं फिर उसी चक्कर में आप आ गए, बी ए कॉस थीटा या पाई, तो मैंने आपको बताया कि उसको मत करिए। अगर आप यहां पे आई इंड्यूस से एरिया वेक्टर गेस करेंगे, फिर फ्लक्स में कॉस थीटा होगा कि कॉस पाई होगा, जब आप ऐसा करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ में -d∅dt लेके करिएगा।
अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो सीधे सीधे इसके फ्लक्स को, दोनों का फ्लक्स जो है आपका क्या होगा, ऐड ही होगा। ठीक है, तो फ्लक्स आपका दोनों का ऐड होगा और वहां से सीधे सीधे डी फाई बाई डी टी केवल कर दीजिएगा ई इंड्यूस में, अगर आप साइन लेके नहीं करते हैं। साइन लेके करेंगे तो भी वही आएगा। इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों का जो फ्लक्स है वो हो जाएगा इसका बी ए कॉस पाई, इसका भी बी ए कॉस पाई। ठीक है, तो फाइनली वो ऐड हो जाएंगे। ये बात सभी बच्चे समझ गए, और बाहर माइनस होगा। फिर जब इंड्यूस ईएमएफ में लेके आओगे तो माइनस डी फाई बाई डी टी करोगे तो वो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे। तो मैं वो दोबारा नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहां पर फर्स्ट लूप के लिए हो जाएगा फॉर लूप 1, फॉर लूप 1 क्या हो जाएगा बताइए, फाई जो होगा वो हो जाएगा बी इंटू एरिया, एरिया दोनों के ऐड होंगे पाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बात सभी बच्चे समझ गए? अरे सबको समझ में आया कि नहीं? ये छोटी सी बात है लेकिन 4 नंबर चला जाएगा जेई मेंस का, ये चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। बी इंटू ए, कॉस यहां पे मैं अब कॉस पाई लिखेंगे और कॉस पाई का माइनस आएगा, यहां पे कायदे से अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे कॉस पाई, वहां से एक माइनस आएगा। फिर आप जब इंड्यूस ईएमएफ करेंगे तो माइनस डी फाई बाई डी टी करेंगे, ये माइनस और ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। तो आप इतना ना सोच के आप डायरेक्ट बिना साइन के भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो मैंने आपको बताया। ये आपका लूप 1 का हो गया। ठीक है, अब इसका इंड्यूस ईएमएफ निकाल लें, वो हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। अब देखिए ध्यान से, मैं यहां पे साइन नहीं ले रहा हूं तो यहां माइनस नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे साइन नहीं ले रहा हूं, मान लो मैं अब साइन लेके नहीं कर रहा हूं तो मैं यहां साइन लेके नहीं करूंगा तो यहां माइनस नहीं लिखूंगा, इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपको यहां पे माइनस लेके करना है तो यहां आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कॉस 0 है कि कॉस पाई है। इसके लिए आपको आई इंड्यूस को देखना होगा और उससे 0 और पाई यहां डिसाइड होगा। ये बात शायद सबको क्लियर हो गई होगी। तो यहां से अब हम डी फाई बाई डी टी कर देंगे, तो ये तो कांस्टेंट है पाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा डीबी बाई डी टी, और डीबी बाई डी टी आपको दे रखा है कांस्टेंट के, तो ई इंड्यूस जो आएगा वो आ जाएगा पाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये के, ये हो जाएगा। आई इंड्यूस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये ई इंड्यूस बाई टोटल रेजिस्टेंस आर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, टोटल रेजिस्टेंस पूरे लूप का कितना हो जाएगा, देखिए लैम्डा दिया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज गिवन टू यू, तो लैम्डा से इस दोनों लूप के टोटल लेंथ को आपको मल्टीप्लाई करना है, जिसमें इसको, इस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट करेंगे आप, बता चुका हूं। इसका लेंथ या इसका एरिया नेग्लेक्टेड होगा तो क्या होगा, इसका जो है सर्कुम्फेरेंस और इसका सर्कुम्फेरेंस, तो ई इंड्यूस हो जाएगा फाइनली के पाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में आर, आर हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई, लैम्डा इंटू 2 पाई बी प्लस ए, 2 पाई आर लैम्डा इंटू 2 पाई। तो फाइनल आई इंड्यूस का ये एक्सप्रेशन होगा। दिस इज फॉर लूप 1। नाउ फॉर लूप 2, फॉर लूप 2, लूप 2 के लिए बता दीजिए आप लोग, लूप 2 में क्या होगा। लूप 2 में भी आप देख रहे हैं कि इसमें जो डिसाइडिंग फ्लक्स है वो बड़े वाले का होगा, डिसाइडिंग फ्लक्स बड़े वाले का होगा, तो बड़े वाले का जो फ्लक्स है उसको लेंज लॉ उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, जो हमने अभी डिसाइड किया था कि उसमें आई इंड्यूस ऐसा होगा जिससे कि वो क्या करे, इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करे, तो बड़े वाले में आई इंड्यूस ऐसा होगा। लेकिन जब आप इसको घुमाओगे तो इस वाले छोटे वाले में आई इंड्यूस अब उल्टा हो रहा है, देख रहे हैं, और फिर जाके ये ऐसे घूम के, ऐसे घूमते हुए आई इंड्यूस इसमें ऐसे जाएगा, तो ये अपने पास आई इंड्यूस इसका ऐसा होगा। तो आपको क्या दिखता है अब आपको एरिया वेक्टर क्या दिखता है, दोनों के एरिया वेक्टर क्या दिखते हैं। इसका एरिया वेक्टर अगर आपका आउटवर्ड है तो इसका एरिया वेक्टर इनवर्ड है भाई,
तो जिस बच्चे को ये एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो लौट जाएगा, ठीक है, वो लौट जाएगा, क्योंकि इसीलिए इतना इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं। तो सिंपल क्वेश्चन भी वो नहीं कर पाएगा। एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड है, इसका एरिया वेक्टर जो है इनवर्ड है। तो आपका यहां पर कैंसिल हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहां पे जो फ्लक्स लिखा जाएगा बड़े वाले के लिए, फाई नेट जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा अपने पास बी ए माइनस बी इंटू एरिया पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको मैं पूरा ही लिख दूं तो आपको और समझ में आएगा। तो बड़े वाले के लिए आप क्या लिखेंगे, पाई बी स्क्वायर इंटू बी कॉस पाई माइनस प्लस, मतलब हम तो साइन लेंगे यहां पे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, साइन अपने आप आएगा फिर यहां से, तो बी पाई ए स्क्वायर कॉस 0 एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब देख लो अपने आप पता चल जाएगा कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव। तो आप ओवरऑल माइनस कॉमन ले लोगे और बी पाई कॉमन ले लोगे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर जब आप साइन ये लेके चल रहे हो, जब आप ये कॉस पाई वाला साइन लेके चल रहे हो, तो आपको यहां पे इंड्यूस ईएमएफ में माइनस डी फाई बाई डी टी करना होगा। इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो होगा माइनस डी फाई नेट बाई डी टी। तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो बी पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ध्यान रखिए, ऐसे ध्यान रखिए, या फिर आप सीधे जो है मॉड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसा करना चाहें। अब इसमें आई इंड्यूस हमें मिल जाएगा डीबी बाई डी टी, ठीक है। तो डीबी बाई डी टी है के, तो पाई के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इंड्यूस आएगा। इसमें रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। अब रेजिस्टेंस को माइनस मत कर दीजिएगा, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। रेजिस्टेंस यही होगा लैम्डा 2 पाई बी प्लस ए, तो इसको लैम्डा 2 पाई बी प्लस ए से, ये तो पाई पाई कैंसिल हो रहा है यहां से, है ना। तो यहां पे भी आप लैम्डा पाई 2 पाई बी प्लस ए से आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां से आई इंड्यूस भी हम निकाल पाएंगे। आई इंड्यूस अपने पास आ जाएगा पाई के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा 2 पाई बी प्लस ए। तो यहां से पाई कैंसिल हुआ, और इसको भी ओपन करेंगे तो के और b माइनस ए, बी प्लस ए कट जाएगा, है ना, अपॉन में 2 लैम्डा, ये इसका आंसर हो जाएगा, के बी माइनस ए अपॉन 2 लैम्डा। क्लियर है सभी को, ये क्लियर है सभी बच्चों को। अब अगर थर्ड की बात करिए, तो थर्ड में भी डिसाइडिंग ये होगा, तो इससे जो है आप इंड्यूस ईएमएफ डिसाइड करेंगे। तो इससे इंड्यूस ईएमएफ डिसाइड करिए क्या होगा। इसके लिए अपने पास क्या होगा, देखो इस तरह से, तो यहां पर आई इंड्यूस ऐसा होगा, ठीक है, और ये आई इंड्यूस ऐसे जाएगा, सेंस इसका ऑपोजिट जाएगा फिर। थर्ड वाले में, है ना, थर्ड वाले में आपका ऐसा जाएगा। तो थर्ड वाले के लिए ये अपना पॉजिटिव होगा एरिया वेक्टर, और ये वाला एरिया वेक्टर इसका जो है अपना नेगेटिव होगा। तो एक आप साइन जो है मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। तो आई थिंक यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा ना। आउटर लूप का एरिया क्या कह रहे हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा,
नहीं नहीं, आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं। आउटर लूप का मतलब आप इस केवल इसके ये शेडेड इनके बीच के एरिया को तो नहीं देख रहे हैं। आउटर लूप का मतलब बाहर का पूरा लूप जिसका रेडियस बी है, ये पूरा एरिया काउंट होगा, ये पूरा एरिया काउंट होगा भाई, ठीक है। ये बीच वाला एरिया मत सोचिए, ये पूरा एरिया काउंट होगा। ये लूप जो है ना, बड़ा बाहर वाले लूप का एरिया पाई बी स्क्वायर, मतलब ये पूरा एरिया होगा, और इसका पाई ए स्क्वायर, क्योंकि इस वाले लूप के लिए पूरा एरिया लिया जाएगा। फ्लक्स तो पूरे एरिया से पास होगा ना, इफेक्टिव एरिया क्यों ले रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं? एरिया माइनस नहीं होगा, फ्लक्स माइनस होगा। ओनली फ्लक्स फाइंड करना हो तो साइन लेना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है फ्लक्स के लिए। हाँ, फ्लक्स के लिए अगर आप ये कह रहे हैं कि फ्लक्स अगर आपको साइन के साथ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस आपको वहां से फिर मॉड वैल्यू मिलेगी, वहां से केवल मॉड वैल्यू मिलेगी, ठीक है। वहां से आपको केवल मॉड वैल्यू मिलेगी। बाकी आपको एक कुछ चूज करना है तो आप आई इंड्यूस से कॉस पाई या कॉस जीरो डिसाइड करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर इसका भी आंसर डायरेक्ट लिख दूं, इसका आंसर अब वही हो जाएगा अपना, सेम एज फर्स्ट। यहां पे आंसर जो होगा इसका भी क्या हो जाएगा, इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो सीधे सीधे सेम ही आंसर आएगा वहां से। बस वो माइनस में हो जाएगा, है ना। अगर ये अपने पास लिखोगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस, तो फाई अपने पास यहां पे मिल जाएगा। डी फाई बाई डी टी करोगे तो आपको यहां पे माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आई इंड्यूस लगा दिया है। तो मैग्नीट्यूड इसका आई इंड्यूस का यही आएगा, सेम आएगा, के बी माइनस ए अपॉन में 2 लैम्डा। बस डायरेक्शन की बात है तो वही एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यही रहेगा जैसे इसमें है। क्लियर है सभी बच्चों को? डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा तो माइनस करना है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ अपना रूल मत बनाइए, बस एरिया वेक्टर वाले से ध्यान रखिए, वही ज्यादा सही है। और ऐसा तभी सोचिएगा जब दो लूप हो, है ना। नहीं तो आप एक लूप के लिए कोई डायरेक्शन मत लीजिए, कुछ मत सोचिए, है ना। दो लूप है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नो डाउट। जैसे यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, देखिएगा कि एक अपने पास ऐसा एक लूप है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, और इस जोन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस जोन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस में, और यहां पर अपना डॉट में। एक में मैग्नेटिक फील्ड अपनी क्रॉस में है और दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड अपनी डॉट में है, यही बी है। और बी का जो चेंज है, मतलब डीबी बाई डी टी, ये आपको के दिया हुआ है, डीबी बाई डी टी आपको के दिया हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, डीबी बाई डी टी आपको के दिया हुआ है। हमें बताना है कि करंट इन द वायर, ये नेमिंग कर दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ, डायमेंशन है ये ए है, ये 2a है, ठीक है। और ये भी अपना ए है, और ये भी अपना ए है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है करंट इन बी, फाइंड करंट इन बी वायर।
बी में हमें करंट निकालना है, इस बी में कितना करंट होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए फिर। तो आप सभी को पता है कि एक क्लोज लूप बन रहा है ए बी ई एफ, और दूसरा क्लोज लूप बन रहा है बी सी डी ई। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट में है ना, और इसका मतलब ये पूरे जोन में है भाई, ये पूरे जोन में है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पूरे डॉट में है। और इसमें क्रॉस में है। हाँ, लैम्डा देना भूल गया, लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अपना क्या है, लैम्डा है। क्लियर है। अब मैग्नेटिक फील्ड रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप मतलब वो भाई वो तो अपना जैसे सोलिनॉइड ले लो, सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर यूनिफॉर्म रहेगी, वेरी लॉन्ग है, और बाहर उसके पास से निकलते हुए जाएगी, तो क्लोज लूप बनाते हुए रिस्ट्रिक्ट रहेगी। इंड्यूस जो है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिस्ट्रिक्ट रहेगी। किस सेंस में आप पूछ रहे हो वो समझ नहीं पाया मैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं फिर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो dB बाई dt है वो कांस्टेंट के दिया हुआ है, और हमें इस B वायर में क्या निकालना है, करंट। ऑब्वियसली इंड्यूस करंट हुआ होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जैसे कि इस एक लूप, ये जैसे अभी आपने किया है, एक लूप यहां से फ्लक्स निकलेगा, एक यहां से, और आपको पता है कि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। कौन सा लूप बड़ा है, कौन सा लूप बड़ा है उससे डिसाइड हो जाएगा। तो आपका लूप एरिया ये बड़ा है, इससे आप लेंज लॉ डिसाइड करिए। ये आउटवर्ड है और इंक्रीजिंग फ्लक्स है। देखिए dB बाई dt प्लस के है, यहां माइनस भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। dB बाई dt माइनस dB बाई dt इक्वल टू के हो सकता है। ठीक है, माइनस dB बाई dt इक्वल टू अपना क्या हो सकता है, ये माइनस dB बाई dt इक्वल टू के भी हो सकता है। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। तो सबसे पहले आपको इस एरिया से लेंज लॉ लगाना है। लेंज लॉ लगाइए। आपका ये आउटवर्ड फ्लक्स है और इंक्रीजिंग है, तो इंड्यूस ईएमएफ कैसा होगा इस लूप में। वेरी गुड भाई सोबेत सृष्टि, ये क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो इसमें जो करंट आएगा वो अपने पास कुछ I1 मान लेते हैं, I1। ठीक है, I1 मान लिया मैंने, इसमें I1 करंट फ्लो होगा। ठीक बात है। अब ये क्यों ऐसा हुआ है ये सभी बच्चों को क्लियर है, ये आउटवर्ड है और इंक्रीजिंग है, तो इसके वजह से हमने ये लगाया है। अब देखो इधर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारे पास इनवर्ड है, इसके लिए हमारे पास क्या है, इनवर्ड है। जब ये इनवर्ड है, ठीक है, तो इनवर्ड के लिए आप यहां पे भी अगर लेंज लॉ लगाना चाहो तो ये इंक्रीजिंग फ्लक्स है, तो इसको ये क्या करेगा, डिक्रीज करना चाहेगा इस लूप के लिए। तो इस लूप के लिए अगर ये डिक्रीज करना चाहेगा तो डिक्रीज के लिए इसमें भी कैसे लगाओगे, इस तरीके से आउटवर्ड। तो इसका आउटवर्ड जो होगा अगर आप लगाओगे तो आउटवर्ड का मतलब ये। ठीक है, तो इसके लिए जब आप लगा रहे होगे तो यहां पे I1 और I2, लेकिन ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपको डिसाइड क्या करना है, किसके अबाउट देखना है, जो बड़ा है, जो नेट फ्लक्स। इसी में लोग गलती, इंडिविजुअल नहीं देखिए, जो ओवरऑल फ्लक्स है, यहां जो छोटी बहुत गलतियां होती है वो मैं बताता जा रहा हूं। इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से नहीं देखा जाएगा। आप जो है देखिए कि नेट फ्लक्स क्या है, तो नेट फ्लक्स में डोमिनेटिंग कौन होगा, दिस फ्लक्स माइनस दिस फ्लक्स, यही तो होगा। तो नेट फ्लक्स तुम्हारा अपने पास ये डिसाइडिंग होगा। इसके वजह से जो एक बार आपने निकाल दिया उसी को आप फिर केवीएल से जैसे करते हो वैसे ही आप इसको फ्लो करा दो। यहां I1 है, इधर I2 मान लो और इधर अपना I मान लो।
तो ये I2 और ये I2, ये I2 और इधर अपने पास I, ठीक है, इसको I1 मान लो, फिर I1 मान लो, इसको I मान लो नेट। ठीक है, तो ये अपने पास एक तरीके से I है, ठीक है, और ये अपने पास इधर I2 और इधर I1। अब ऐसे आप करंट फ्लो कराओगे, ठीक है। अब इसमें जो बैटरी लगेगी इसकी इंड्यूस ईएमएफ की, इस वाले के लिए एक बैटरी अलग से लगा दो, इस वाले के लिए बैटरी अलग से लगा दो, और फिर एक सर्किट बना लो। ऐसे क्वेश्चन को सर्किट से करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, इक्विवेलेंट सर्किट बना के कर सकते हो। तो इसमें बैटरी लगाने जा रहा हूं मैं, इसके लिए फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स इन द लूप BCDE, और इसके अंदर इसके लिए फ्लक्स निकाल लो, और अपॉन में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, ठीक है, इतने वाले के लिए और इतने वाले के लिए, इस वाले को छोड़ देना। तो अकॉर्डिंगली अपने पास आंसर आएगा। आप ट्राई मारो, एक बच्चे ने आंसर दिया है 7K/12 लैम्डा, बाकी लोग भी ट्राई मारिए। बाकी लोग भी ट्राई मारिए। या आप डायरेक्ट नेट फ्लक्स लगा के एक बैटरी लगा लो, और कुछ नेट फ्लक्स लगा के एक बैटरी लगा लो, ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब तुम नेट इंड्यूस ईएमएफ लगा लो, एक जगह कहीं बैटरी लगा लो, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो इसका अलग बैटरी लगाओगे, इसका अलग, उससे बेटर है कि आप एक जगह नेट फ्लक्स निकाल के एक बैटरी लगा लो। तो फाई नेट में लिखने जा रहा हूं, देखिएगा। फाई नेट क्या हो जाएगा? फाई नेट अपने पास हो जाएगा, इसके लिए जो फ्लक्स होगा, देखिए बी इधर है, एरिया वेक्टर इसका इधर है, तो दिस, और इसके लिए अपने पास यहां से, लेकिन एक कंफ्यूजन होगा कि I2 भी हमने इधर ले लिया है, तो इसके वजह से इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, माइनस तो हो रहा है। ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है ना? इसका इनवर्ड है, इसका आउटवर्ड है। तो हम लोग ने आउटवर्ड को देखकर किया, तो साइन भी अलग अलग कर लिया है मैंने। तो इसके वजह से जो हम लोग ने एरिया वेक्टर निकाला है, इसका अलग से निकाल लिया जाए क्या? क्योंकि इसका नेचर जो है इनवर्ड है और ये बढ़ रहा है, तो इसके वजह से घटेगा। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए। तो इधर I1 ले ले, इधर I2, तो ये I1 प्लस I2। तुम लोगों को क्या लगता है? मैग्नेटिक फील्ड का नेचर, मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, बस हाँ डायरेक्शन अलग अलग है। तो फ्लक्स जो है, वही मैं देख रहा हूं कि नेट से काम करें या इंडिविजुअल से करें, वही मैं सोच रहा हूं। अलग अलग कर लेते हैं, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा नहीं तो इसमें, नेट वाले में। इंडिविजुअल का कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। मतलब इस लूप को इंडिपेंडेंट ले लेते हैं, इसको इधर अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको लूप 2 मान लेते हैं। मान लीजिए ये लूप 2 है और ये लूप 1 है, ऐसा सोच लेते हैं, और ये कॉमन रहेगा। वो ज्यादा आसान लग रहा है करने का, नेट वाले से भी होगा बट ये ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये अपने पास बी इधर है
और ये बी, मैग्नीट्यूड सेम है रेट ऑफ चेंज का, बट साइन अलग अलग लिया है। तो अब देखो ये कितना दिया था अपना, ए था, और ये लिया था हम लोगों ने 2a, ये ए था। चलिए इसको अलग मानिए, इसको अलग, तो इसकी वजह से जो हम फ्लक्स लिखेंगे पाई ऑन 1, अलग अलग कर लेते हैं। पाई ऑन 1 क्या लिखोगे, तो ये dB बाई dt अपना इंक्रीजिंग इन नेचर है और ये आउटवर्ड है। देखो dB बाई dt इंक्रीजिंग इन नेचर है और आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड है, ठीक है, जब ये आउटवर्ड है, ठीक है, dB बाई dt अपना प्लस के है, इंक्रीजिंग है ध्यान रखना, और ये अपना आउटवर्ड है, तो लेंज लॉ इसमें लगाओगे तो इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स को डिक्रीज होना है, तो डिक्रीज होना है, तो इसमें मैंने ऐसे लगाया, यहां मैंने I1 मान लिया, I1 मान लिया, ठीक। अब इस इधर आ जाओ, इसके लिए इनवर्ड है, तो इसके लिए फ्लक्स अपोज करने के लिए I2 मान लिया लूप 2 में, ऐसा होना चाहिए, बोलो। तो इन दोनों में अब ये I1 I2 आएगा, तो ये कॉमन है, तो भाई KVL लगाओ, इसको फिर से इधर I1 जाना है, इधर I2, तो ये दोनों यहां जंक्शन पे ऐड होंगे, यहां आएगा I1 प्लस I2, यहां पे नेट करंट जो है ऐड हो जाएगा, I1 प्लस I2 आएगा भाई, ठीक है। अब चलिए निकाल लेते हैं, तो इसका पहले इंड्यूस I2 और I1 अलग से निकालते हैं। phi1 क्या हो जाएगा, phi1 अपने पास हो जाएगा, phi1 अपने पास हो जाएगा माइनस इंड्यूस हमने कैसे लिया है इसका, इस तरफ ना, हाँ, तो ये इधर है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो माइनस बी इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा 2a स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया, इंटू मतलब ये कॉस पाई का माइनस है, मैंने पहले ही लिख दिया है, बी ए कॉस पाई, है ना, ये फ्लक्स हो जाएगा। तो phi1 हमारे पास आएगा माइनस 2ba स्क्वायर, तो E1 क्या आएगा, वो आ जाएगा माइनस d phi1 बाई dt, साइन के साथ कर रहे हैं, तो यहां माइनस d phi1 बाई dt 2ba स्क्वायर, तो E1 की वैल्यू ये होगी। इसी तरह से हम अगर phi2 निकालें, तो phi2 हमारे पास हो जाएगा b इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा स्क्वायर का a स्क्वायर इंटू कॉस पाई, ये भी वही होगा, है ना, एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो अब आप यहां पे लिख सकते हो माइनस ba स्क्वायर, और E2 जो होगा d phi2 बाई dt वो हो जाएगा अपने पास माइनस d phi2, तो ba स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास E1 और E2 आ चुका है, तो मैं इसको एक सर्किट की तरह देख सकता हूं, इसके जगह पे एक बैटरी लगा सकता हूं, इस तरीके से देखिएगा, और इसका जो रेजिस्टेंस है, इसके तीनों सेगमेंट, तीनों वायर के रेजिस्टेंस को लिख रहा हूं, यहां पे रेजिस्टेंस मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वायर के लिए, इस वायर के लिए और इस वायर के लिए, तीन के लिए, ये हो जाएगा लैम्डा ए और ये लैम्डा ए, और इसका जो बैटरी की ईएमएफ की वैल्यू है E2 वो यहां पे लिखूंगा। अब ये जो कॉमन है, कॉमन वाला, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू ए, लैम्डा ए, ठीक है, ये बी हो गया, ये अपने पास ई हो गया, ये ए हो गया और ये एफ हो गया। आगे बढ़े तो यहां पर फिर एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस, इसको रिप्लेस किया एक रेजिस्टेंस है लैम्डा 2a, यहां पर लैम्डा ए, यहां पे बैटरी भी लगेगी, एक बैटरी लगा लेते हैं, इसकी जो बैटरी होगी उसकी पोलैरिटी आपकी ऐसी होगी, इधर करंट जा रहा है, और ये होगा E1 और इसका रेजिस्टेंस लैम्डा ए, और फिर एक यहां पर रेजिस्टेंस लैम्डा 2a, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा C। देख लो अब ये सर्किट बन गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके लिए, अब कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, dB बाई dt में K आएगा, सही कह रहे हो, यहां पे E2 में ना, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने, तो यहां पर आ जाएगा
ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी। एक स्टेप और लिख लो तो ये आ जाएगा के ए स्क्वायर, बिल्कुल। और यहां पर आप जब करोगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर डी बी बाई डी टी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2a स्क्वायर डी बी बाई डी टी ये हो जाएगा k, तो ये हो जाएगा 2ka स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ईएमएफ आएगा E2 का, वो आएगा ka स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ka स्क्वायर। अब क्या आप लोग नहीं निकाल सकते हो? अरे अब तो कर सकते हो मेरे भाई, अब तो बोल दो कर लेंगे सर। यहां से करंट अपना ये I1 था, इसमें जो है I1 प्लस I2 गया है और यहां पर अपना I2 आया है। केवीएल लगा लो, है ना, केवीएल लगा लो। केवीएल लगा के फटाक से बता दो आंसर। एक केवीएल इसमें लगा लो, I1 I2 में एक रिलेशन यहां से आ जाएगा। एक केवीएल आप इस वाले में लगा लो, बाहर बाहर से लगा लो, बाहर बाहर से लगा लो। एक केवीएल बाहर बाहर के लिए कर लो और एक अंदर के लिए कर लो। I1 I2 में दो इक्वेशन आ जाएगा। जल्दी से आंसर बता दो। 7/12 बी ए बाई लैम्डा, क्या ये बी नहीं आएगा यार? बी कहां आएगा? बी तो अब हट चुका है, सब में के है। इसको सॉल्व कर लीजिए केवीएल लगाकर और बता दीजिए आंसर। तो नेट करंट इसमें जो आ जाएगा वो I1 प्लस I2 आ जाएगा। I1 और I2 इंडिविजुअली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बाहर बाहर का केवीएल लगाएंगे तो I1 और I2 में आपको रिलेशन मिल जाएगा, और एक आप कोई एक छोटा वाला ये ले लीजिए, ये वाले में, तो एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। सभी बच्चों का अलग अलग आ रहा है, मैं लिखने की हिम्मत नहीं कर रहा हूं, जल्दी से कंफर्म करिए। के ए लैम्डा बाई 12, एक बच्चे का के लैम्डा बाई 12 आ रहा है। सभी बच्चों, एक बच्चे का 7 के ए लैम्डा बाई 12 आ रहा है। क्यों भाई, अलग अलग क्यों? अब 9 ए के बाई 23 आने लगा। आराम से सॉल्व कर लो, जल्दी से बता दो। इतना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, अब तो ऐसा मत करो। केवीएल इसमें ज्यादा आसान है, नोडल ज्यादा आसान नहीं होगा। केवीएल ही इसमें ज्यादा आसान होगा, नोडल से और फंसेंगे क्योंकि हर जगह रेजिस्टेंस है। इसको छोटा कर सकते हो मेरे भाई, तुम लोग गजब हो। अब मुझे ही करना पड़ेगा। ये सीरीज में तो लैम्डा 2a और लैम्डा है, इधर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2a 4 और इधर 5। तो एक हम करंट यहां 5 लिख लेंगे और यहां पे लिख लेंगे ये 3। तो इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, क्यों परेशान हो? ये भी मुझसे ही करवाओगे। यहां पे हम ये लिख सकते हैं, एक 5, देखिए 2 और 2 4 और एक 5, तो 5 लैम्डा ए और इधर 1 2 और 3, तो 5 लैम्डा ए और यहां पर अपने पास हो जाएगा 3 लैम्डा ए। ये अपना E1 और E2 और ये हो जाएगा कितना, लैम्डा ए। अब नहीं कर पाओगे, सर्किट इतना सिंपल हो गया। के स्क्वायर और उसका 2ka स्क्वायर है, इसका है ka स्क्वायर और ये है 2ka स्क्वायर। अब नहीं कर पाओगे क्या? बताइए।
ये कर सकते हो। यहां पे नेट करंट क्या आ जाएगा अब यहां पे, यहां से आपने निकाला था ये I1 था, इसमें आपने I1 माना था, इसमें आपने I2 माना था, ये अपना I1 प्लस I2। अब तो कर दो आप। ये एक और काम कर सकते हो, सीधे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली बैटरी का फॉर्मूला लगा सकते हो, समेशन EI RI अपॉन समेशन RI। खैर वो ना भी करो तो भी आप डायरेक्ट एक दो KVL यूज कर लो और यहां से आप सॉल्व कर लो। I1 I2 में दो रिलेशन आएंगे, एक बाहर बाहर के लिए कर लो। अब पता नहीं नेमिंग क्या था लूप का, ABCDEF, तो ABCDEF, तो एक बाहर वाले लूप के लिए कर लो। KVL इन द लूप ABCDEF, ए बाहर बाहर के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, इधर माइनस से प्लस, तो 2K लैम्डा 2K स्क्वायर E1 माइनस 5 लैम्डा ए I1, और फिर यहां से प्लस 3 लैम्डा ए I2, और प्लस से माइनस तो माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा के ए स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 5 लैम्डा ए I1, इसको इधर ले आ रहा हूं, और माइनस 3 लैम्डा ए I2। लैम्डा ए कैंसिल नहीं होगा, ए कैंसिल हो रहा है, तो के ए इज इक्वल टू 5 लैम्डा I1 माइनस 3 लैम्डा I2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए KVL इसमें यूज कर लो, इस वाले में, तो हमारे पास आ जाएगा KVL इन लूप AFEBA, इसमें कर लो, तो यहां से माइनस से प्लस तो E2 मतलब के ए स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा ए I2, और यहां से माइनस I1 प्लस I2 लैम्डा ए इक्वल टू 0। तो देख लो यहां से क्या आ रहा है, के ए स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा ए I2 और ये माइनस I1, ये माइनस लैम्डा ए I2 और माइनस 3 लैम्डा ए I2, तो माइनस 4 लैम्डा ए I2 और माइनस लैम्डा ए I1 इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ तो फिर ए कॉमन ले लो, तो k इक्वल टू 4 लैम्डा I2 प्लस लैम्डा I1। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी भाई। ये दो लीनियर इक्वेशन है, इसको तो सॉल्व कर दो। अब इतना बताओ करा रहे हो मुझसे, फाइव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, या फिर ये भी कर सकते हो, हाँ वही कर लो। 5 लैम्डा I1 है, ये I1 है, तो यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, और फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, मतलब 1 माइनस 2 इंटू 5 ऑपरेशन कर रहा हूं। तो आपको मिल जाएगा यहां से 5K इक्वल टू 20 लैम्डा I2 प्लस 5 लैम्डा I1, और ये 5 लैम्डा I1, ये 5 लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दिया इससे इसको, या फिर सेकेंड को कर दो, दिस माइनस कर दो, उससे क्या दिक्कत है। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 लैम्डा I2 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर ना, तो ये 23 लैम्डा I2 और ये 5 माइनस 4, तो यहां पे आ जाएगा, इसको करोगे तो 4KA इज इक्वल टू 23 लैम्डा I2। तो I2 अपने पास होगा 4KA अपॉन में 23, ये आंसर आएगा भाई।
E1 और E2 से भाई सोनू तुम अलग थ्योरी चलाते हो तो तुम्हें मैं कहां से फिजिक्स सिखा दूं। E1 और E2 को आप अलग से कैसे निकाल लोगे यार, ऐसा कहां बताया है, गजब इंसान हो आप जो कह रहे हो। इसको अलग से कैसे निकाल सकते हो, ये इंडिपेंडेंट लूप नहीं है ना। यहां से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके वजह से इसमें भी करंट जाएगा, तो ये इसके साथ है और इसका भी कुछ इसमें जाएगा, तो इंडिपेंडेंटली कैसे निकालोगे, नहीं समझ में आ रहा है। इंडिपेंडेंटली कैसे निकाल लोगे इसमें I1 और I2 इंडिपेंडेंटली कैसे निकाल पाओगे, ये तुम मुझे बताओ। कि तुम कह रहे हो कि इसमें इंडिपेंडेंटली I1 निकालने, इंडिपेंडेंटली I2 निकालने, वो कैसे निकाल सकते हैं। जो भी सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो नेट ईएमएफ से करेगा ना। अब इसमें और इसमें जो है ये बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग नेट ईएमएफ होगा। इंडिविजुअल से कैसे हम करंट निकाल पाएंगे, करंट नहीं निकाल सकते इंडिविजुअल से, ठीक है। तो अब ये आप कर लीजिएगा भाई। I2 आप निकाल चुके हो, I1 बता दो, कम से कम इतना तो कर दो। अब I1 तो बता दो और चेक करके बताओ ये मैंने सही निकाला भी है कि नहीं। पॉइजनस क्वेश्चन जहरीला, देखो जहर पीने का तो क्षमता रखना पड़ेगा ना। जहर पियोगे तभी तो अमृत को प्राप्त करोगे। जहर पीने की क्षमता तो होनी ही चाहिए। केवल जो है मीठा कप सिरप पियोगे, केवल मीठा कप सिरप पीने से काम नहीं चलेगा। जिंदगी में बहुत जहर है, आदत डाल लो, जहरीला बनोगे फिर तब लोगों को डसोगे, नहीं तो लोग तुम्हें डस लेंगे। तो आपको जहरीला मतलब जहरीला इन द सेंस क्वेश्चन में जहरीला बनो, बाकी तो जहरीला बनना ठीक नहीं है। जल्दी बताओ I2 क्या आएगा। असल में ये मैंने लैम्डा ओम्डा नहीं दिया होता ना, वैल्यू दिया होता, वैल्यू दिया होता तो आप जल्दी सॉल्व कर लेते। कोई बच्चा नहीं करना चाह रहा है, ठीक है छोड़ देते हैं फिर। अरे कर लो यार, इतना दूर तक आ गए हैं तो I1 भी निकाल लो, मैं निकाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नाराज हो आप लोग। 5 लैम्डा I1 किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, है ना, किसी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ये देखो K प्लस 3 लैम्डा I2, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रॉस चेक हो जाएगा, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, क्रॉस चेक हो जाएगा इसलिए कह रहा हूं। तो 5 लैम्डा I1 दैट इज इक्वल टू KA माइनस 3 लैम्डा I2, यही है। तो 5 लैम्डा I1 इक्वल टू KA माइनस 3 लैम्डा, I2 को लिख दो, I2 को लिख दो 4K अपॉन 23, यही हो जाएगा, देख लो। तो 5 लैम्डा I1 इक्वल टू, ये उधर हो जाएगा 23 और 23 माइनस 12, K क्यों आ रहा है एक में, फिर लैम्डा कहां गया इसका। फर्स्ट इक्वेशन इसमें लैम्डा छूटा हुआ है क्या। हाँ लैम्डा नीचे आएगा ना, वही तो मैं कहूं, ये 23 लैम्डा आएगा, तो यहां पे 23 लैम्डा होगा, वो कट जाएगा इससे, ठीक है, ठीक है, वो कट जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा कितना फिर 5 लैम्डा I1 इक्वल टू, लैम्डा लैम्डा कैंसिल करो, ये 12, तो KA माइनस 12K अपॉन में 23, तो 23 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 11K अपॉन में 23 इक्वल टू 5 लैम्डा I1, तो I1 आ जाएगा 11 अपॉन में 115 लैम्डा
और के ए, ये आ जाएगा भाई, चेक कर लेना। लेकिन 75 की 115, 75 कहाँ, 23 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 75 कहाँ आएगा, यही आएगा 11K/115। तुम्हारा 75 कैसे आ रहा है वंश? योगेश का सही आ रहा है 11/100, ठीक है, मेरे से मैच कर रहा है। चलिए, तो इस जहर के साथ जो है समाप्ति करते हैं, क्योंकि आप लोग अब इस जहर पीने के बाद आगे कुछ इच्छा नहीं रखना चाहेंगे पीने के लिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये जहर पचाइएगा, फिर कल मिलते हैं। लेकिन इससे आपने बहुत बड़ा चीज सीखा। आप कैलकुलेशन पे मत जाइए, ठीक है, कैलकुलेशन पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट पे जाइए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तुमने सीखा है ना। मैं देखिए क्वेश्चन कोई अपने से ले लिया मैंने, तो अब वो कितना बड़ा चला गया उस पे बात नहीं कर रहे हैं, बट यस, कॉन्सेप्ट आपने एक बढ़िया सीखा कि ऐसे लूप वाले क्वेश्चन भी अब आप इजीली कर सकते हो। यस, बी ए मैन, बिल्कुल, जहर पीते पीते तुम लोग मैन बन जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मिलते हैं सभी लोगों से कल, इतना रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। और जो डीपीपी अपलोड हुई होगी, जो ईएमआई की डीपीपी अपलोड हो गई उसको आप ट्राई मारना, ठीक है।